हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हमसे बोला है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। इसमें बोला है कि जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो सर्कल के एक्सटीरियर में होता है या इंटीरियर में। तो सब लोगों को पता है कि जो सर्कल होता है उसका सेंटर हमेशा इंटीरियर में होता है। तो इस पहले वाले का आंसर होगा इंटीरियर। सेकंड पार्ट में हमसे बोला है अ पॉइंट whose diameter from the center of a circle is greater than its radius lie in dash of the circle। एक कोई भी पॉइंट है whose diameter from the center of a circle is greater, तो जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो पॉइंट उससे बड़ा है। जो सर्कल का डायमीटर होता है सेंटर से उससे सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो देन रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, तो जो उसका रेडियस होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, तो इसका होगा एक्सटीरियर। अगला थर्ड पार्ट में बोला है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज़ अ डैश। जो सर्कल होता है हमारा उसमें सबसे लंबी जो कोड होती है, सबसे बड़ी, एक कोड ऐसे होती है एक ऐसे होती है इस तरीके से, और जो सेंटर से होकर जाती है तो सबसे बड़ी वाली कोड को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है एन आर्क इज अ डैश। जो आर्क होती है व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, तो जो उसके एंड्स होते हैं, इस तरीके से समझाती हूँ मैं। जैसे ये हमारा सर्कल है तो जो हमारा डायमीटर होता है इस तरीके से हम जब इसको करेंगे तो ये एक इधर हो रहा है और दूसरा एंड इसका इधर हो रहा है। तो जब ये आर्क बनती है डायमीटर को, तो ये जो करती है हमारे सर्कल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारे सर्कल को सेमी सर्कल बना देती है, यानी कि हाफ सर्कल हो जाता है वो। उसके बाद फिफ्थ है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। जो सेगमेंट होती है सर्कल की वो आर्क के और डैश के बीच में होती है सर्कल के, तो उसको हम बोलते हैं कोड। और लास्ट है सिक्स्थ, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन पार्ट। जो सर्कल होता है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका आएगा 3 पार्ट्स में। पहला होता है एक्सटीरियर, दूसरा होता है इंटीरियर एंड तीसरा होता है सर्कल के ऊपर ऑन दी सर्कल। तो ये 3 पार्ट होते हैं जिसे सर्कल एक प्लेन में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें अब ट्रू और फॉल्स करने हैं। तो पहला पार्ट है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इसमें बोला है कि जो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से सर्कल तक जाता है इस तरीके से, उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। जो लाइन सेगमेंट जॉइन करता है सेंटर से सर्कल तक एनी पॉइंट पर, तो उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड है
ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। इसमें हमसे बोला है कि जो एक सर्कल होता है उसमें फाइनाइट मतलब कुछ ही कोड्स होती हैं। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि एक सर्कल में बहुत सारी कोड हो सकती हैं, इन्फिनाइट हो सकती हैं। इस तरीके से बहुत सारी कोड्स बन सकती हैं। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। अब एक सर्कल है, उसमें हमने 3 इक्वल आर्क में उसे हमने डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ये हो गई हमारी ए, ये बी एंड सी। ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, ये 3 इक्वल हैं, हमें बता रखी हैं, ये इक्वल आर्क हैं। तो ईच इज़ अ मेजर आर्क। तो आगे हमसे बोल रहा है कि हर एक आर्क जो है वो मेजर आर्क होगी। तो जब हमें इक्वल दे रखी होती हैं तो वो मेजर आर्क नहीं होती हैं, माइनर आर्क होती हैं। तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारी इक्वल हैं, कोई भी इसमें से मेजर आर्क नहीं होगी। फोर्थ में दे रखा है ए कोड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें बोला है जो कोड ऑफ अ सर्कल होती है वो ट्वाइस होती है, विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एट्स रेडियस। तो जो हमारा रेडियस होता है उसको अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो वो हमारा डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब हम 2 इंटू आर कर देते हैं तो ये हमारा डायमीटर हो जाता है। ये फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला है सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इस तरीके से होता है, ये सेंटर होता है, यहाँ से एक ये रेडियस होता है और एक ये रेडियस होता है और ये एक आर्क होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। बट इसमें ये बोला है कि जो सेक्टर बनता है वो एक कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में बनता है। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में सेगमेंट बनता है, ना कि सेक्टर। सेक्टर बनता है 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में। अगला है ए सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। जो सर्कल होता है वो एक प्लेन फिगर होता है, क्योंकि हम सर्कल की हाइट्स नहीं नाप सकते, तो इसलिए ये एक प्लेन फिगर होता है। ये ट्रू है, या फिर हम इसको 2 डायमेंशन फिगर भी बोलते हैं। इसी के साथ हमारे ये ट्रू फॉल्स यहीं पर ही फिनिश होते हैं।